हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टैंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल फ्यूचर टॉपर पर। तो स्टैंड इस पर जो हम बात करने वाले हैं आज, वो बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो निर्देशांक ज्यामिति है। आज जो हम इसमें देखेंगे वो देखेंगे कि लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम जो करने वाले हैं वो PYQ करने वाले हैं, जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चैप्टर 7 में हम जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, वो सब करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, 0 लेवल से। 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, 2 मार्क्स के कैसे आते हैं, 3 मार्क्स के कैसे आते हैं और 6 मार्क्स के कैसे क्वेश्चन आता है। तो सब वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके सेक्शन ए में पूछे जा सकते हैं, सेक्शन बी में पूछे जा सकते हैं, सेक्शन सी में पूछे जा सकते हैं और सेक्शन डी में पूछे जा सकते हैं। तो सब कुछ करने वाले हैं, 1 मार्क्स के भी, 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के भी। तो इससे पहले आपको समझने से पहले देखो थोड़ा सा बेसिक समझना जरूरी है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो निर्देशांक ज्यामिति, इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो यहाँ अगर इस चैप्टर की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। क्लास 10th के अकॉर्डिंग देखें अगर हम, तो यहाँ से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसे ऐसे कह सकते हैं, यहाँ से 8 से 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा चैप्टर है? ये है चैप्टर 7। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 आपके लिए बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम चैप्टर 7 के क्वेश्चन करेंगे जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, और फिर चैप्टर 8 का बात करेंगे। तो इन दो चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में, तो इसके हमारे काफी लेक्चर होंगे। हम सब क्वेश्चन निपटाने वाले हैं जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप प्लीज अगर चैनल पर नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 देना चाहते हैं, और आप कोई से बोर्ड से हैं, CBSE या यूपी बोर्ड, कोई से बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, तो आपके लिए ये चैनल है बहुत खास होने वाला है। हमारे चैनल का नाम है फ्यूचर टॉपर। तो हम इसमें जो कराने वाले हैं आपको, वो सिलेबस भी पूरा कराएंगे और साथ में इसके क्या कराएंगे, इसके साथ में हम आपको सबसे जरूरी है PYQ कराएंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आपके लिए बहुत खास होने वाला है चैनल, जिसमें हम आपको तैयारी कराएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर आप डिटेल लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, जिसका नाम है XZ क्लासेस। इसका नाम क्या है? XZ क्लासेस। आप उस पर देख सकते हैं, हमने कंप्लीट कोर्स करा दिया हुआ क्लास 10th और क्लास 12th का भी। तो आप अब हम बात करेंगे देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इसमें हम बात करने वाले हैं आपसे, अगर हम इसमें बात करें आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा इसका बेसिक समझिए आप। पहले इसका बेसिक देखते हैं। देखो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आप बात करते हैं तो इसमें आपको पहले एक्सिस समझनी पड़ेगी। सर एक्स अक्ष क्या होती है, वाई अक्ष क्या होता है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो यहाँ से अगर हम समझे थोड़ा सा इसके बारे में, तो इस तरीके से आपने पढ़ी होगी सर एक्स एक्सिस। देखो ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है सर वाई एक्सिस। ये क्या होती है? ये वाई एक्सिस होती है। जो ऊपर हम डैश लगाते हैं इसे बोलते हैं अक्ष। तो ये क्या होती है? एक्स अक्ष। ये क्या होती है? एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। और ये वाई अक्ष, वाई एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं? इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। आप याद रखें, एक्स एक्सिस। और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं हम? इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। तो इस पर जो एक्स एक्सिस पे केवल एक्स का मान होगा और वाई एक्सिस पे केवल वाई का मान होगा, बस ये याद रख लीजिए आप। अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो ये जो 4 बॉक्स है इन्हें बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ये होता है सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है सर? ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सर ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सर ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। अगर हम इसकी बात करते हैं सर ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से हमारा होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब सर हमें कैसे पता चला कि एक्स कौन से में प्लस का और एक्स वाई कौन से माइनस का है? तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये क्या है? एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब हम आपको बताएंगे कैसे पूछा जाता है। तो पहले आप इसे समझ लीजिए। देखो ये है एक्स एक्सिस, ये जो पोर्शन है ये एक्स है और ये वाई है। तो इसमें दोनों में काय के हैं? एक्स भी प्लस का और वाई भी प्लस का। देखो लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है। पहले एग्जाम में आप ध्यान से देखिए, जैसे मैंने आपसे लिखा 8,3, तो जो पहले लिखा जाता है वो एक्स का मान होता है और दूसरा वाला जो होता है वो वाई का मान होता है। तो पहले आप एक्स लिखेंगे फिर आप वाई लिखेंगे।
तो इसका मतलब क्या है, x तो प्लस का है और y भी माइनस का है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में x तो होता है माइनस का, x क्या होता है माइनस का, और y होता है प्लस का। अगर हम थर्ड में चलते हैं, देखो s चलते हैं इधर से, थर्ड में चलते हैं तो थर्ड में दोनों ही माइनस के होते हैं, x भी और y भी, x भी और y भी। फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ में x तो प्लस का होता है और y माइनस का होता है। तो इस तरीके से कंडीशन होती है। अब देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। यहाँ से आपका क्या आएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो पहले हमारा जो तरीका होगा वो यही होगा, पहले हम आपको क्या पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, फिर उस पर क्वेश्चन कराएंगे, फिर उस पर हम क्वेश्चन कराएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे फिर क्वेश्चन कराएंगे। अब जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको, फिर इस पर जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं फिर वो क्वेश्चन करा देंगे। तो ये हमारे स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी से हम फॉलो करने वाले हैं, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिर उस पर बेस क्वेश्चन कर लेंगे। तो हमने क्या देखा कि एक्स सर पहले क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं फर्स्ट की, तो फर्स्ट में सर दोनों वैल्यू प्लस की होती है, एक्स की भी और वाई की भी। अगर हम सर बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड में एक्स तो माइनस का होता है, वाई प्लस का होता है। अगर हम सर बात करते हैं आपसे थर्ड की, तो थर्ड में सर एक्स भी माइनस का होता है और वाई माइनस का होता है। अगर हम आपसे बात करते हैं सर फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, एक्स तो प्लस का होता है और वाई माइनस का होता है। तो आई होप आप सब चीजों को ये आपको क्लियर हो चुका होगा। बस आप दिमाग में सोचिए कि पहले क्वाड्रेंट में दोनों प्लस के, दूसरे में एक्स माइनस का वाई प्लस का, तीसरे में दोनों माइनस के, और फोर्थ में एक्स प्लस का वाई माइनस का। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखो याद रखने का तरीका क्या है, पहले में दोनों प्लस के, हमेशा याद रखना पहले एक्स लिखा जाएगा फिर वाई लिखा जाएगा, एक्स का मान होगा फिर वाई का मान होगा, पहले x का मान होगा फिर y का मान होगा, पहले x का मान होगा फिर y का मान होगा, पहले x का मान होगा और y का मान होगा। अब ये कितने क्वाड्रेंट होते हैं, कितने चतुर्थांश होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो अब आप ये आप याद रखिए, देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है। क्वेश्चन क्या बन जाता है, यहाँ से कॉन्सेप्ट बन जाता है। आपसे आपसे होता है x से दूरी, x एक्सिस से दूरी, x अक्ष या x एक्सिस से दूरी। अब देखो दूरी क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती। आप हमेशा प्लस वाला ही आंसर आपको राइट करना है। अगर आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस से दूरी पूछ जाती है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, वाई का मोड ले लेंगे। वाई का मोड का मतलब समझ रहे हो आप। अगर आपसे वाई एक्सिस से दूरी, देखो अभी समझाते हैं आपसे ये मोड क्या है सर। देखो ये ऐसे क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, फिर आप एक्स का मोड ले लीजिए। देखो ये क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्स से दूरी और वाई एक्स से दूरी, सर ये क्या होता है। अगर आपसे एक्स एक्सिस से दूरी पूछी गई है तो आप क्या करेंगे, मोड का मतलब है ये जो दो बॉक्स से बने हुए हैं, इसका मतलब होता है अगर कोई वैल्यू प्लस माइनस की है तो वो भी उसके अंदर जाके प्लस की हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, प्लस की निकलेगी बाहर इससे। अगर कोई वैल्यू माइनस की है तो इससे बाहर का क्या आएगी, प्लस की आएगी। तो हमेशा याद रखना डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती, दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती। तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रख लेना है। देखो अगर आपसे क्या करना है, देखो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं 3-4 बार एग्जाम में भी कराते हैं। एक्स एक्स से दूरी पूछ जाती तो वाई का मोड लेना है, और वाई एक्स से दूरी पूछ जाती तो एक्स का मोड लेना है। सर ये क्या है, हमें समझ नहीं आया सर ये ऐसा। हम हमें क्वेश्चन कराइए, क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा। तो क्वेश्चन कराते हैं। देखो तो क्वेश्चन कराते हैं, पहले आप वीडियो पॉज करें और इसे नोट करें, फिर क्वेश्चन कराते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं सर, आपने सब नोट कर लिया। अब बात करते हैं आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो सर हमें क्वेश्चन कराइए, आप हमें क्वेश्चन कराइए। अब क्वेश्चन देखते हैं सर कैसे आते हैं एग्जाम में। तो आप क्लास 10 बोर्ड अगर 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। लेक्चर बेसिक चीजें हम बता रहे हैं आपको, और क्वेश्चन भी बता रहे हैं विद कैसे आते हैं इनके साथ में। तो अगर आप अभी तक चैनल पर आप नहीं हुए और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं। देखो हमने आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाए, अब उन पर जितने भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में वो सब निपटाते हैं। देखो हम क्या करते हैं, वो सब क्वेश्चन निपटाते हैं। अब देखो पहले देखते हैं, दो क्वेश्चन आ चुके हैं निर्देशांक से रिलेटेड। दोनों ही क्वेश्चन आए हैं आपसे, एक तो पूछा गया था 2020 में और एक 2019 में आया। तो दो क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो ऐसा क्वेश्चन था आपके सामने, ये बोला गया आपसे चित्र में बिंदु पी के निर्देशांक होंगे। देखो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं आपसे, सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको 100% ऐसे क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, तो आप ध्यान से देखें। आपसे बोला गया चित्र में बिंदु पे, यानी कि पॉइंट क्या है,
बिंदु P के, इन्हें बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलते हैं? निर्देशांक या कोऑर्डिनेट, निर्देशांक हो गए। देखो आपको केवल इतना लिखना है, चित्र में बिंदु P के निर्देशांक हो गए, ऐसे लिखा आएगा और एक डायग्राम बना मिलेगा आपको। वो किस तरह का मिलेगा वो हम बना देते हैं आपको। तो दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं, दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्या होती है? एक्स एक्सिस। पहले आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, आप ध्यान से समझिए पहले। ये क्या होती है? एक्स एक्सिस, और ये होती है वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन कैसे मिलता है सर? अब आपको क्या दिया है, देखो ये होता है ओरिजिन, ये हम बताना भूल गए, इसे आप याद रखिए मूल बिंदु, इसे कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। क्या हो गया? ओरिजिन होता है। अब देखो क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, और यहाँ पर -3 है, और आपको क्या बताना है? -1 -2। इस तरीके से ये बिंदु P है, ये क्या है? बिंदु P, और आपको बताना है इसका आंसर। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2020 में। कब पूछा गया है? 2020 में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका। कब? 2020 में पूछा गया। तो आप बिल्कुल समझ लीजिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएगा, 100% आएगा। और अब क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन और समझ लीजिए आप। -3,2 किस क्वाड्रेंट में है? किस क्वाड्रेंट, यानी कि क्वाड्रेंट बोले तो चतुर्थांश, काय में? क्वाड्रेंट बोले तो चतुर्थांश में है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो दो क्वेश्चन है आपके सामने। अब और क्वेश्चन आप पहले हम आपको दो क्वेश्चन कराएंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, आप अपने मॉडल पेपर में देखेंगे, उन्हें खुद से ट्राई करेंगे। अभी हमने आपको सिखाया था कि अगर आपको बिंदु P के निर्देशांक होंगे तो इसमें क्या पूछेगा? बिंदु P के निर्देशांक क्या क्या होंगे? आप देखिए ध्यान से, ये क्या है? निगेटिव एक्स एक्सिस, और ये क्या है? निगेटिव वाई एक्सिस। तो इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये है सर तीसरा क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है? तीसरा। अभी हमने आपको समझाया था ना, आप ध्यान से देखें यहाँ पर, ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये क्या है? एक्स एक्सिस, और ये क्या है? वाई एक्सिस, ये क्या है? वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे केवल यहाँ पर एक्स एक्स में दो, पहले क्वाड्रेंट में दोनों प्लस के होते हैं सर, दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स माइनस का होता है, वाई प्लस का होता है सर, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस के होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों ही, एक एक्स प्लस का होता है और वाई माइनस का होता है। तो सर इस वाले क्वाड्रेंट में है, ये है तीसरे में, तो दोनों ही माइनस के होंगे, ये तो कंफर्म सी बात है। अब बिंदु P के निर्देशांक होंगे क्या? तो आप पहले बिंदु P लिखिए यहाँ पर, और फिर लिखिए यहाँ पर। अब देखो पहले लिखा जाता है x, तो आप x वाली लाइन पे जाइए, आप x एक्सिस पे जाइए, तो यहाँ पर कितना है? -3। यहाँ पर कितना है? -3, कॉमा यहाँ पर देखिए, फिर जाइए y पर -2, तो -2। तो तभी हमने आपसे कहा था ना कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है? तीसरे क्वाड्रेंट में। और तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों काय के होते हैं? माइनस के होते हैं। दोनों काय के होते हैं? माइनस के। तो इस तरीके से आपको आपका आंसर मिल चुका है। कौन सा मिल चुका है आपको? आपका आंसर। यही तो पूछा गया आपसे, ये आंसर है। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप कह सकते हैं देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, दोनों ही माइनस के हैं, और जिसमें दोनों ही माइनस के होते हैं तो वो होता है सर थर्ड क्वाड्रेंट। वो कौन सा होता है? थर्ड। वो कौन सा होता है? वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके का पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए ये क्या है? -3,2 किस क्वाड्रेंट, किस चतुर्थांश में है? फर्स्ट में है, फर्स्ट में दोनों प्लस के होते हैं, सेकंड में है, थर्ड में है, या फोर्थ में है? अब बताइए कैसी बात बताएंगे आप? दोनों में एक्स, दोनों फर्स्ट में क्या है? दोनों प्लस प्लस के, दूसरे में क्या है? एक एक्स प्लस का, एक माइनस का, एक्स माइनस का, वाई प्लस का, तीसरे में दोनों ही माइनस के, और फोर्थ में एक प्लस का और एक माइनस का। तो आप कैसे कह सकते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वाले हैं देखो। तो हम ऐसे कह सकते हैं सर, इसमें एक्स तो है वाई माइनस का, और वाई है प्लस का। तो हमने आपको बताया था ना, हमेशा एक्स पहले लिखा होता है और वाई बाद में लिखा होता है। तो देखो एक्स का है में माइनस का है, एक्स इसमें माइनस का सर, एक्स क्या है? माइनस का, और वाई क्या है? प्लस का। तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है सर? ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये क्या है? कौन से क्वाड्रेंट में? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ जाता है इस तरीके का। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर बिंदु P के निर्देशांक पूछे तो बस आपको इस तरीके से देखना है, जहां पर भी ये लाइन मिल रही है आपको पहले हमेशा x लिखना है। पहले किसका मान लिखना है? x का मान, और फिर y का मान लिखना है। तो पहले आप x का मान लिखेंगे, फिर y का मान लिखेंगे, तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है कि किस क्वाड्रेंट में है, किस
क्वाड्रेंट में है। देखो आप लोग प्रैक्टिस भी करा देंगे अभी कई क्वेश्चन की, तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपसे ऐसा पूछ जाता है कि किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है, तो हमेशा याद रखना है पहले क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस के होते हैं, दूसरे में एक्स माइनस का होता है और वाई प्लस का होता है, तीसरे में एक्स भी माइनस का और वाई भी माइनस का, और फोर्थ में एक्स प्लस का और वाई माइनस का। देखो एक्स माइनस का दिया था और वाई प्लस का, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आई होप आप सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की, तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें, फिर देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो देखो आपने नोट कर लिया होगा। अब सर हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कराइए क्वेश्चन की, हम कैसे पता चले एक्स एक्सिस में क्या है और वाई एक्सिस में क्या है। तो चलो 5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने और अभी आपको समझा देते हैं बहुत आसान भाषा में। तो देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एमसीक्यू, जो आपके 100 स्टार्टिंग के जो 20 एमसीक्यू आते हैं उसमें एक क्वेश्चन ये 100% आएगा। आप दिमाग में डाल लीजिए इस चीज को, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें हर एक क्वेश्चन। देखो एक मार्क्स से आपके 70 मार्क्स आएंगे, तभी तो आप 100% लाएंगे। तो कोशिश करें हर एक मार्क्स को आप वैल्यू दें। अभी आज जो हम कर रहे हैं इस लेक्चर में 1 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे 2 मार्क्स से जितने क्वेश्चन पूछ जाते हैं, फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे 3 मार्क्स वाले, फिर 6 मार्क्स वाले। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर आपको क्वेश्चन कराएंगे। अब देखो हम बात करते हैं आपसे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे क्वाड्रेंट से रिलेटेड। तो बस आपको ये याद रखना है, देखो क्वाड्रेंट से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप याद रखिए। आपको क्या दिया है, अब पॉइंट ले लेते कुछ। मान लो ए पॉइंट दिया है आपको 5, -2। अगर बी पॉइंट की बात करें, तो बी पॉइंट आपको -5,3 दिया है। अगर सी की बात करें तो ये आपको क्या दिया है, ये दिया है आपको 5,3। और डी की बात करें तो डी क्या दिया है आपको -5, -6। तो ये 4 क्वेश्चन है आपको, और आपको बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट में, इन विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट बोले तो चतुर्थांश, क्या बोले, चतुर्थांश में है। किस, कौन से चतुर्थांश में है। देखो ऐसा क्वेश्चन आपको एक मिलेगा, एक 100% क्वेश्चन आता है आपको 1 मार्क्स का, तो आप यहां से 1 मार्क्स अपना कर सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है। तो हमने आपको कुछ नहीं बताया, इसके लिए हमें एक चीज बताइए आपको कि आपको क्या रखना है, आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपको ऐसे भी याद नहीं रहता तो आप क्या कर सकते हैं, आपको एग्जाम में आप इस तरीके से बनाइए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और हमें पता है सर कि एक्स पहले क्वाड्रेंट ये होता है, इसमें दोनों ही प्लस के होते हैं सर। दूसरा क्या होता है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे एक क्वाड्रेंट बना लेंगे, और तीसरे में सर दोनों ही माइनस के होते हैं, और फोर्थ में सर एक्स प्लस का होता है और वाई माइनस का होता है। तो ये कंडीशन होती है सर हमारे सामने। अब देख लीजिए आप, पहले वाले की बात करते हैं, ए कहां पर है, तो ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है फर्स्ट, ये क्या है सर, ये सेकंड, ये क्या है सर थर्ड, ये क्या है सर थर्ड, ये क्या है सर फोर्थ। तो इस तरीके से आपको क्लियर होगा। ओके सर, बिल्कुल क्लियर है आपको। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस के, सेकंड में एक्स माइनस का, वाई प्लस का। हमेशा याद रखना है एक्स पहले लिखा जाएगा, वाई बाद में लिखा जाएगा, दोनों ही माइनस के, फोर्थ में एक्स प्लस का और वाई माइनस का। तो कैसे कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आप बताइए यहाँ पर कैसे लिखने वाले हैं हम। तो एक्स तो प्लस का है सर, वाई माइनस का है, बिल्कुल कह सकते हैं एक्स प्लस का, एक्स की वैल्यू कितनी है 5, वाई की वैल्यू -5, एक्स प्लस का और वाई माइनस का, एक्स प्लस का और वाई माइनस का। तो कहां से बिलोंग कर रहा है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं ए जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, ए पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में। ए कहां है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से चतुर्थांश में है, चौथे क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। अगर हम बात करते हैं सेकंड वाले की, तो सर यहाँ पर क्या है, एक्स तो माइनस का है और वाई प्लस का है। एक्स की वैल्यू क्या है -5 और वाई कितना है +3। तो एक्स तो माइनस का है और वाई क्या है प्लस का। तो कौन से क्वाड्रेंट में है सर, बी है सर सेकंड में। बी का में है सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, आप ध्यान समझ लीजिए। अगर सी की बात करते हैं तो सर सी पॉइंट कहां पर है, देखो एक्स भी प्लस का और वाई भी प्लस का। अब देखिए आप इसमें से एक्स प्लस का और वाई प्लस का, तो ये तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये कौन से क्वाड्रेंट में है सर, फर्स्ट। तो सी पॉइंट कहां है सर, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये कहां है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसके फोर्थ की बात करते हैं सर, फोर्थ कहां है, डी कहां है, तो डी आप समझिए डी कहां है। देखो एक्स भी माइनस का है और वाई भी माइनस का है, तो सर दोनों ही माइनस के हैं। तो हमें पता है जब दोनों ही माइनस के होते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं सर, वो बिलोंग करते हैं सर थर्ड क्वाड्रेंट से। वो कौन से करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट से। कहां से, थर्ड क्वाड्रेंट।
इसे बोलते हैं चतुर्थांश, तो बोलते हैं इंग्लिश में चतुर्थांश। तो आप याद रखिए। तो स्टूडेंट आई होप सब चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। देखो हमने आपको पहले 1 मार्क्स का क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, आपसे बिंदु के निर्देशांक पूछे जा सकते हैं, निर्देशांक भी यहाँ से पता चलेंगे। आप इसे केवल दिमाग में छाप लीजिए और आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से क्वाड्रेंट में, इन विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में है ये, तो आपको ये पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि एक्स एक्सिस दूरी और वाई एक्सिस दूरी आपसे कैसी पूछ जाती है। तो अभी हमने आपको समझाया था, तो वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे, फिर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो अब बात करते हैं आपसे कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ जाए एक्स एक्स से दूरी और वाई एक्स से दूरी, तो ये क्वेश्चन अगर आप अपना मॉडल पेपर देखते हैं, अगर आप अपने लास्ट ईयर एग्जाम उठाते हैं, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। वहां पर मॉडल में आपको फर्स्ट में ही रखा मिलेगा क्वेश्चन। तो हम आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बहुत आसान बताएंगे, आपको डायरेक्ट करना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? डायरेक्ट करना सिखाएंगे आपको ये क्वेश्चन। हम आपको ये डायरेक्ट करना सिखाएंगे कि क्वेश्चन डायरेक्ट करते कैसे हैं सर ये वाला। तो अभी हमने आपको बताया था, देखो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है, फिर आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे और डायरेक्ट करना भी सिखाएंगे किस तरीके से। देखो आपके सामने हम आपका मॉडल पेपर ले लेते हैं, ये लास्ट ईयर का, ये 2024 का, और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आप देख लेते हैं। देखो अगर आपके पास मॉडल पेपर है तो ये 2020 में आए थे क्वेश्चन, 2022-23 में पूछे गए हैं, 2023 में पूछे गए हैं। तो इसका मतलब ये है आपका जो क्वेश्चन है ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है 2020, 2022, 23। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं आपको, तभी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। देखो ये क्वेश्चन लिखते हैं, कब आया था? 2020 में आया था। आपसे पूछेगा माइनस बिंदु, पहले बिंदु लिखिए, यहां पर बिंदु -3,4 की एक्स एक्स से दूरी की, एक्स अक्ष भी लिख सकते हैं या आप एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं, आप एक्स अक्ष भी लिख सकते हैं या एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस से दूरी है, एक्स एक्सिस से दूरी है। देखो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि क्वेश्चन कब पूछा गया, कि आपको याद रहे कि आप इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में क्या सर पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो आप दिमाग से देखें, यहाँ पर ध्यान से देखें कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आप पूछा गया है 2020 में पूछा गया है, और आपको क्या निकालना है, केवल इसका ऑप्शन भी आपको दिए हैं। देखो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, तो ऑप्शन भी लिख लेते हैं आपसे, आपके सामने। ऑप्शन ए आपसे बोला गया है 3, ऑप्शन बी आपसे बोला गया है -3, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है 4, और ऑप्शन डी आपसे कह रहा है 5। अब आपके सामने एक क्वेश्चन तो ये हो चुका है, सारे क्वेश्चन करवाएंगे, 1 मिनट में कराएंगे, पहले लिख लेते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है सर, सेकंड क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। ये 2 बार आ चुका है, 2022 और 23 में आएगा। बिंदु बिंदु -3,5 की y एक्सिस से दूरी, y एक्सिस, आप अक्ष भी लिख सकते हैं, एक्सिस भी लिख सकते हैं, y एक्सिस से दूरी। तो ये देखो किस तरीके से पूछा गया, क्या है, y एक्सिस से दूरी। यहाँ पर क्या बोलेगा, बिंदु 3,5 की y एक्सिस से दूरी। इसके भी ऑप्शन लिख लेते हैं। पहले ये बताते कब पूछा गया, 2022 और 2023 में। कब पूछा गया, 2022 और 2023 में पूछा गया है। अब आप देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखें, ऑप्शन भी लिख लेते हैं आपके। तो ऑप्शन क्या है सर, ऑप्शन है -3, ऑप्शन क्या है -3, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, तो ऑप्शन डी 5 है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप ध्यान से देखें, इनमें से कोई नहीं। देखो ऑप्शन डी क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, तो आप वीडियो को पॉज करके इन्हें पहले खुद से ट्राई करें।
स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2022 और 23 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, आपको कैसे करना है। और देखो ये वाला क्वेश्चन ये कब पूछा गया है, इसे भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे, बिंदु 5,9 की वाई एक्सिस दूरी, की वाई एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस से दूरी, ये कब पूछा गया है ये सर, ये भी 2023 में ही पूछा गया है, आपके लेटेस्ट पूछा गया है। ऑप्शन भी लिख लेते हैं इसके। और एक क्वेश्चन और है आपका 3,4 बिंदु 3,4 की वाई एक्सिस से दूरी। देखो ये क्वेश्चन भी आपको 2020 में पूछा गया था, इनका ऑप्शन भी लिख लेते हैं आपसे। ये कब पूछा गया है, 2020 में। तो हमारे सामने देखो ये 4 क्वेश्चन हैं और चारों ही आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन्हें कर लेते हैं। अब देखो आपसे यहाँ पर क्या क्या बोलेगा, इनका ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन 3 देखो, ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है 9, ऑप्शन सी क्या कह रहा है 5 और ऑप्शन डी क्या कह रहा है 100 इतना। अब ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर 1, ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर 3, ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर 4 और ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर 5। तो ये कंडीशन है आपके सामने। अब देखो कैसे करते हैं। हमने आपसे बताया था, केवल आप ये याद रखिए, अगर आपसे एक्स एक्सिस से दूरी पूछ जाती है, क्या याद रखना आपको, एक्स एक्सिस से दूरी, तो आपको क्या करना है, केवल y का मोड ले लेना है। y का मतलब क्या है, y कोऑर्डिनेट का मोड, y का मान जो भी है उसका मोड ले लीजिए, यानी कि उसे प्लस में ले लीजिए। अगर y एक्सिस से पूरी जाती है तो आप क्या करें, केवल x का मोड ले लीजिए। क्या कर लीजिए, x का मोड। अब देखो क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको डायरेक्ट। देखो आपसे क्या बोलेगा, x एक्सिस से दूरी, तो x एक्सिस से दूरी पूछी जाती है तो y का मोड लेना है। तो y का मोड क्या होगा, 4 प्लस का है तो 4 प्लस का ही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें जो वैल्यू लेनी है वो प्लस की लेनी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, -3,5 की y एक्सिस से दूरी। जब y एक्सिस से दूरी पूछी जाती है तो क्या लेना है, x का मोड। तो x का मान है -3 और -3 का जब मोड करेंगे तो एक आई की वैल्यू आ जाएगी +3। तो हमारा ऑप्शन क्या है, देखो यहाँ पर -3 है, आप ये मत लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बिंदु 5,9 की y एक्सिस से दूरी, जब y एक्सिस से दूरी पूछ जाती है तो क्या लेना है, x का मोड। क्या लेना है, x का मोड। x कितना है सर 5, तो 5 का मोड भी क्या हो जाएगा सर 5 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो बिंदु 3,4 की y एक्सिस से दूरी, तो y एक्सिस से दूरी कैसे निकालेंगे, हमने बताया आपको y एक्सिस से दूरी पूछी जाती है तो आप क्या करेंगे, आप x का मोड ले लीजिए। तो x कितना है सर 3 और 3 का मोड भी 3 होगा। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले कुछ और क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।